रविवार 17 मार्च को कचनार क्लब जबलपुर में अखिल भारतीय असाटी समाज के महासंरक्षक अशोक गुप्ता के मुख्य आतिथ्य समाज सेवक किशन लाल असाटी जी की अध्यक्षता एवं विशिष्ट अतिथियों में महासभा अध्यक्ष वीरेंद्र असाटी, महासभा की महिला अध्यक्ष शशि असाटी, दर्पण पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक जागेश्वर प्रसाद गुप्ता व अन्य की गरिमा में उपस्थिति में असाटी समाज दर्पण पत्रिका परिवार का चतुर्थ वैचारिक सम्मेलन एवं सम्मान समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संकीर्तन एवं सत्येंद्र असाटी के भजनों से प्रारंभ होकर दर्पण पत्रिका की 44 वर्षों की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई। मंच संचालक शैलेंद्र गुप्ता ने आए हुए अतिथियों से दर्पण पत्रिका से संबंधित सुझाव एवं विचार लिए, जिससे दर्पण पत्रिका नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर कार्यरत असाटी समाज के पत्रकार बंधुओं की डायरेक्टरी का विमोचन तथा पत्रकार अरविंद असाटी ईशानगर सहित समस्त असाटी समाज के पत्रकारों का सम्मान किया गया। समारोह में दर्पण पत्रिका परिवार के दिवंगत समाज सेवियों के परिजनों, असाटी समाज की समस्त समितियां, दर्पण पत्रिका के सभी क्षेत्रीय सह संपादक प्रतिनिधियों व विशेष सहयोगियों का सम्मान किया गया। दर्पण परिवार के मीडिया प्रभारी विवेक असाटी ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में कड़ी मेहनत की। कार्यक्रम उत्कृष्ट आयोजन में सुनील असाटी, संस्थापक सदस्य मदन गोपाल असाटी, संचालन समिति सदस्य अरुण असाटी, भूषण असाटी, डीडी असाटी, ओम प्रकाश असाटी, सीएल असाटी, कमलेश असाटी, रमेश असाटी, पीपी जुआरिया, राजेश असाटी, रमेश असाटी, डॉक्टर सुनील असाटी, शशिकांत असाटी, नीरज असाटी, दिनेश असाटी, गोविंद असाटी, मनीष असाटी का सराहनीय योगदान रहा। समारोह में आशीष असाटी, मनोज गुप्ता, रूपेश असाटी एवं राजेश असाटी ने विशेष भूमिका निभाई। वैचारिक सम्मेलन होने जा रहा है। असाटी समाज पत्रिका दरबार के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले में 4 बार हो चुका है। आज हमारे पूरे भारत से यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं पत्रिका के वो पधार रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र जी भी पधारे हैं, शशि जी भी पधारे हुए हैं, भैया भी पधारे, अंकुर जी। और ये हमारा जो कार्यक्रम है समाज को एकता से बांधने का सूत्र है और ऐसे हमारे कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं। समाज की एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो समाज के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले हमारे समाज बंधुओं को जोड़ने का काम करती है। विभिन्न कार्यक्रमों को पत्रिका में और आने के बाद समाज में एक जागरण का भी काम करती है और समाज का हमारा जो आम जनमानस है उसके बीच में भी एक प्रकार से समाज के बीच में और ये सेतु बंधन जैसा काम ये असाटी समाज दर्पण पत्रिका करती है। और इसके माध्यम से आज ये जो वैचारिक सम्मेलन हो रहा है ये लगातार 43-44 वर्षों से ये पत्रिका यहाँ और जबलपुर से प्रकाशित हो रही है और निरंतर इस वैचारिक सम्मेलन के माध्यम से हम लोग एक सिंहावलोकन भी करने वाले हैं कि हमारी पत्रिका जब हमने प्रारंभ की थी, जब हम कहाँ थे, वर्तमान में हमारी पत्रिका किस स्थिति में है, आगे हमारी पत्रिका को हमें क्या दिशा देनी चाहिए। तो इस प्रकार का ये सिंहावलोकन भी असाटी समाज दर्पण पत्रिका का इस वैचारिक सम्मेलन के माध्यम से और यहाँ होने वाला है। हमारे देश के सभी और जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, आज यहाँ हमारे पत्रकार बंधु भी, हमारे समाज के जितने भी पत्रकार हैं जो सारे देश में अलग अलग और पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हैं, आज उनका कुल मिला के सम्मान भी इस वैचारिक सम्मेलन के माध्यम से इस कार्यक्रम में होने वाला है। आने वाले समय में महाकुंभ का जो आपने किया है तो इसका क्या प्रसारण होगा? एक तो पत्रिका के माध्यम से और कुछ उसमें जो इस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता आज असाटी समाज दर्पण पत्रिका को है। आज जो समाज का ये पूरा बुद्धिजीवी वर्ग हमारे यहाँ आया है उनके सुझावों के आधार पर और जैसे कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं श्रीमान शैलेंद्र गुप्ता जी, हमारे मदन गोपाल गुल्लाला जी भी जो यहाँ के व्यवस्थापक संस्थापक सदस्य हैं और भी अरुण जी हैं और ऐसे सब जितने भी बंधु जो पत्रिका से जुड़े हुए हैं, जो पत्रिका का संचालन करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं वर्तमान में, ऐसे सारे बंधु उन सुझावों के आधार पर पत्रिका में क्या बदलाव की आवश्यकता है, वर्तमान परिवेश में किस प्रकार से पत्रिका को नया कलीवर देना चाहिए, उस पर विचार करेंगे।